होती है बेटियां, माँ बाप को यदि दर्द हो तो रोती है ये बेटियां। और एक कुल की लाज को निभाता है ये बेटा, लेकिन दो दो कुलों की लाजों को निभाती है ये बेटियां। और अजी मम्मी की जान, पापा की पगड़ी की शान, होती है ये बेटियां। इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यवान होती है ये बेटियां। कहते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती है उस घर के पिता राजा होते हैं। धन होने से राजा कभी नहीं बनते, धनवान बनते हैं। राजा तो हमेशा बेटियों के होने से बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर राजा दशरथ को एक बेटी होती तो शायद उन्हें कभी जनक के द्वार छोली पसार कर भिखारी बनकर नहीं जाना पड़ता ना। तो समय ने एक दिन छोली पसारने पर उन्हें भी तो एक बार जोर जता दिया अपनी अपनी बहन बेटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिएगा, एक बेटी ऐसी जिसकी बड़े नाजों से डोली उठाई गई, एक बेटी ऐसी जिसकी बड़े नाजों से अरमानों से डोली उठाई गई और उसे ससुराल भेजा गया। वो बेटी आंखों में अनेकों सपने लेकर के गई कि मुझे ससुराल में बड़ा ही लाड, बहुत धन्यवाद, कि मुझे ससुराल में बड़ा ही लाड और प्यार मिलेगा। बड़े भैया राधे राधे, 5 मिनट लगी आपकी, ज्यादा समय तो नहीं। तो सुनिएगा, ये उस बेटी की रचना जो आंखों में अनेकों सपने और दिल में अनेकों अरमान लेकर के ससुराल गई कि ससुराल में उसे बड़ा लाड मिलेगा और प्यार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य बेचारी का ऐसा था कि जिस ससुराल में वो गई वहां ससुराल वाले बेटियों की कदर कम और धन की कदर ज्यादा करने वाले थे। आखिर वो ससुराल धन के पुजारियों की ससुराल थी, जहाँ धन की कदर थी। तो जब एक बेटी को ससुराल में चंद नोटों की खातिर सताया गया तो बेटी ने अपने दिल का दर्द रो करके कैसे बयां किया, सुनिएगा। कि नाजों से पाला जिसे दुख दर्द अब सहने लगी और रो करके लाड ली अपने पिया से ये कहने लगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं ससुराल में जब कोई दुल्हन जाती है तो सास ननद हर किसी की बात ताने सुन करके सिर्फ अपने पति को ही बता पाती है। एक माँ को माध्यम उसका पति होता है, जिसकी वजह से वो ससुराल में सारे रिश्ते निभाती है। तो वो बेटी की नाजों से पाला जिसे दुख दर्द अब सहने लगी और रो कर एक लाड ली अपने पिया से ये क्या कहने लगी, सुनिएगा। लाए थे मुझको साजन तुम्हें ही पसंद करके, लाए थे मुझको साजन तुम्हें ही पसंद करके। अब आग मत लगाओ, अब आग मत लगाओ कमरे बंद करके। कितने भक्त दरबार में ऐसे बैठे हैं जो इस रचना को सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं एक बार हाथ उठा के बताइएगा, ऐसा ना हो समय वेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा क्या कहती है वो बेटी। हो लाए थे मुझको साजन तुम्हें पसंद करके, लाए थे मुझको साजन तुम्हें पसंद करके।
मुझको साजन मेरी पसंद करके। और जिन भक्तों को ये रचना अच्छी लग रही है, एक बार लेखक की लेखनी के लिए पर दोनों हाथ खोल के पीछे तालियां बजाते हुए 1 2 3 4। तुम्हें रज़ामंद करके हमर मेरी पड़ी थी, तुम्हें रज़ामंद करके अब आग मत लगाओ, अब आग ना लगाओ मेरे में बंद करके। लाए थे मुझको साजन तुम्हें पसंद करके, लाए थे मुझको साजन तुम्हें पसंद करके। और सुनिएगा अंतिम विदाई में मुलानो क्या कहती है, जब मुझे ये एहसास होता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की पूरी साजिश। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उस बेटी को ये एहसास होता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की पूरी साजिश कर चुके हैं और अब मेरी अंतिम विदाई का समय आ गया है, तो अंतिम विदाई में अपने चंद शब्द अपने ससुराल वालों के सामने रखती है और क्या कहती है वो बेटी सुनेगा।